आज मैं बताने वाला हूँ कि एक पत्नी अगर तलाक दे देती है पति को तो क्या होता है, उसके बाद अगर दहेज केस लगाती है तो क्या होगा। अगर एक पति पत्नी को पति पत्नी को तलाक दे देता है तो क्या होता है, उसमें दहेज केस लागू किया जाएगा या नहीं लागू किया जाएगा, उसी के बारे में आज बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस करें ताकि ऐसा वीडियो आपको जरूर मिलता रहे। तो वीडियो पर बने रहें। चलते हैं टॉपिक पे। टॉपिक समझते हैं क्या बात है, मैटर क्या है और समझते क्या मैटर क्या है, इसमें क्या उलझना है और क्या समस्याएं हैं, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा, तलाक केस के बाद 498A होगा खारिज। कैसे होगा खारिज, अब इसी के बारे में समझिए। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, नंबर पॉइंट 1 में क्या लिखा हूँ, नंबर पॉइंट 1 में लिखा हूँ पति को तलाक के बाद, पति को तलाक के बाद। दूसरा पॉइंट में लिखा हूं पति के रिश्तेदार के दहेज केस करना। यानी अगर पति पत्नी को तलाक दे देता है, पति पत्नी को अगर तलाक दे देता, उसके बाद अगर वो उसके ऊपर दहेज केस अगर करती है, दहेज केस कब करेगी, जब तक कोई घर के मेंबर्स, कहने का मतलब मेरा है कि आपका अगर घर है, उस घर में आपका अगर घर है तो उस घर में अगर आपकी पत्नी दहेज, कोई आपके मेंबर्स में से किसी, मतलब जैसे जो लड़का है उस लड़के के माता पिता या भाई बहन जो भी हो, उसके ऊपर दहेज किसी चीज़ का डिमांड नहीं करते हैं, तो उसको हरासमेंट नहीं करते, उसको परेशान नहीं करते हैं, तब तक वो दहेज केस नहीं लगा सकती है। जब तो कोई दिक्कत करेगा तब उसके ऊपर दहेज केस लग सकता है या कोई किसी कारण भी दहेज केस लग सकता है। लेकिन अगर पति ने पत्नी को तलाक दे दिया है, तलाक के अगर 2 महीने बाद, 4 महीने बाद या 1 महीने बाद, या तो जैसे कहने का मतलब ये है कि पति ने 6 तारीख को तलाक का एक सिस्टमेटिक ढंग से पत्र को तैयार करके कोर्ट में पेश कर दिया है और 6 तारीख को किया था। अगर 10 तारीख को पत्नी ने तलाक के बाद 10 तारीख को पत्नी ने, अभी तलाक पूरा तरीके से हुआ नहीं, अगर पत्नी ने उसके ऊपर दहेज केस का उत्पीड़न अगर लगाती है तो उस चीज को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बस अब आपको मैं ध्यान से समझा दिया हूँ, उस चीज को कोर्ट ने खारिज कर दिया है कि पति के द्वारा तलाक दिया गया, उस संबंध में पति के ऊपर या उसके परिवार के ऊपर दहेज केस नहीं लगा सकती, क्योंकि एक कोर्ट से ये नियम जारी हो गया है। आप भी ध्यान से सुन सकते हैं, इस चीज को जान सकते हैं। अगर किसी का पति या पत्नी दोनों में तलाक हो चुका है और पत्नी चाह रही है कि मैं दहेज केस लगा के कुछ इन्वेस्ट करवाऊं या कुछ इनकम जनरेट करूं, तो वो सिस्टम खत्म हो गया। पहले जो था हो रहा था, इस समय 2024 में नवंबर के महीने में एक अभी का अपडेट है जो कि मेरे आंखों के सामने, मेरे जो कि डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा हुआ है कि पति ने तलाक दे दिया था पत्नी को, लेकिन उसके बाद भी वो पुलिस थाने में जाके दहेज केस का उत्पीड़न उस पति के ऊपर लगाई। हालांकि पति के पास कागजात उपलब्ध था जिसके वजह से पति को बच गया, जो कि उस डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड कराने के बाद। अब इसमें असल बात ये आती है, अब इसमें पॉइंट नंबर 2 का इसमें मैटर आता है कि अगर पति के पास कोई डॉक्यूमेंट न हो, तलाक का पेपर न हो, तो उसके रिश्तेदार को उसको जो पत्नी है दहेज केस के उत्पीड़न में उसको फंसा सकती है, ऐसा आपको लग रहा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो कि इस समय 2024 में जो भी तलाक हो रही है सिस्टमेटिक ढंग से हो रही है और एक फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक्स डिवोर्स हो रही है, जो कि इसमें आजीवन तक उसमें रहेगा। जब तक आप उस डिवोर्स पे फिंगरप्रिंट डिवोर्स पे साइन रहेगा,
अगर फिर से डिवोर्स के बाद अगर चाह रही हैं कि आप कोर्ट मैरिज करना है, उसी 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 पत्नी से मैं फिर दोबारा शादी कर रिलेशनशिप में आ जाऊं, तो आपको फिर से जाके कोर्ट में फिंगरप्रिंट सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट का नियम आ गया है। कोर्ट ने इस चीज़ के जजमेंट पे लागू कर दिया है और इस चीज़ को जारी कर दिया है, जो कि सबको सर्वोपरि मानना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको जो भी बताया हूँ, समझाया हूँ, ये 2024 और नवंबर का महीने का है, जो कि 15 नवंबर की बात है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं समझ में आया तो डिसलाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही टॉपिक पे इसे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।